आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी नर्स कंपाउंडर की 2013 की स्थगित भर्ती को पुनः सृजित किया जाए। वर्ष 2003-2004 से रिक्त पड़े एससी बैकलॉग के नर्स कंपाउंडर के 306 पदों पर अविलंब भर्ती करवाई जाए। विभाग में नर्स कंपाउंडर के 1000 से ज्यादा रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करवाई जाए। डीपीसी अर्थना 22 दिसंबर 15। हाईकोर्ट के 15 दिसंबर 2022 के आदेश की अनुपालना में 93 पद अतिरिक्त जुड़ते हुए शेष पदों पर अविलंब वरीयता सूची जारी की जाए। आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथी विभागों में वरिष्ठ नर्सेस के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की बैठक जल्द आयोजित की जाए। प्रदेश के 6 नवीन आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालयों के संचालन हेतु जल्द आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर की नियुक्ति की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आयुष नर्स कंपाउंडर के 275 पदों पर विलंब भर्ती की जाए। बजट 2022-23 घोषणा में नर्सेसहीन आयुष औषधालय हुए प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर नवीन ब्लॉक चिकित्सालय खोलकर नर्सेस के पद सृजित करवाने की मांग को शामिल करवाने हेतु वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजे। ग्रामीण कैडर सेवा नियम 2008 के तहत नर्स कंपाउंडर के 588 रिक्त पदों पर भर्ती करवाई जाए। नर्स कंपाउंडर की आगामी भर्ती में फर्जीवाड़े की संभावनाओं को रोकने के लिए राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद जयपुर से रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करें। आगामी नर्स कंपाउंडर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन के समय सभी दस्तावेज स्कैन करवाया जाए। आगामी नर्स कंपाउंडर भर्ती में किसी भी केंद्र सरकार से संचालित परियोजना में कार्य करने वाले नर्स कंपाउंडर या फार्मासिस्टों को बोनस अंक नहीं प्रदान किया जाए। योग प्रशिक्षक भर्ती के चयन में आयुष नर्सिंग को प्राथमिकता दी जाए। योग पर शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि की जाए। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी उपरोक्त मांगों का जल्द निराकरण करवाकर बेरोजगार आयुष नर्सेस को राहत प्रदान करने की कृपा करें। पैदा करने की बात तो सोचो, क्यों ऐसी सोच रहे हो? साथियों, आज हम निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर से हैं। हमने आज श्रीमान निदेशक महोदय डॉक्टर श्रीमान आनंद जी शर्मा साहब से हमने मुलाकात की और बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज के जो नियुक्तियों को लेकर हमने हमारी ओर से यहाँ पे ज्ञापन देकर आपसे एक जो मुद्दे पर हमने बात की है, जिसमें बेरोजगारों के जो 2021 के अंदर 704 पद थे, उसके अंदर जो 93 पद जो कोर्ट के द्वारा भी यहाँ पे उनको कहा गया है कि आप जल्द से जल्द इनको भरें, इसके लिए भी हमने यहाँ पर बात की है। और वर्ष 2003-04 से जो हमारे अनुसूचित जाति जो आयुर्वेद बेरोजगार नर्सेज के जो बैकलॉग के पद जो लंबित चल रहे हैं, उन पर भी माननीय जो हमारे आयुर्वेद मंत्री महोदय डॉक्टर श्रीमान सुभाष जी गर्ग साहब ने जल्दी एक कमेटी के गठन के लिए आपने विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया है। जल्दी हम जयपुर वापिस एक बार जाएंगे और भाई बेरोजगारों के आयुर्वेद के ये नर्सेज नेता भाई श्रवण जी कटारिया हमारे साथ रहेंगे और माननीय मंत्री महोदय से एक बार मुलाकात करेंगे और उन्होंने विभाग को एक इस बैकलॉग के पदों को भरने के लिए कमेटी गठन के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और विभाग के अंदर जल्द से जल्द हमारे सेवारत जो आयुष नर्सेज है उनकी डीपीसी के लिए भी हमने जो डायरेक्टर साहब से निवेदन किया, उन्होंने जल्द से जल्द डीपीसी करवाने का बिल्कुल हमें आश्वस्त किया है और डीपीसी के लिए इन्होंने सरकार को लिख दिया। सरकार जल्द ही आरपीएससी को लिखेगी और जल्द से जल्द हमारी डीपीसी होगी। उससे करीब 1500 पद जो हमारे जो डीपीसी के बाद में खाली हो रहे हैं, उस पर जल्द से जल्द हमारी यहाँ से डिपार्टमेंट से अर्थना बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी और जल्द से जल्द बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज के पदों को भरा जाएगा। इस तरह से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरह से सेवारत साथियों के लिए हमने हमारी वेतन विसंगति निराकरण के लिए भी निवेदन हमने सरकार से भी किया है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब से भी हम रूबरू मिले हैं। उसके अंदर हमने निवेदन किया कि 1958 से 2013 तक हमारे आयुर्वेद एवं मेडिकल नर्सेज के जो समान वेतनमान थे, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि समान कार्य समान योग्यता के बाद में भी 2013 के बाद में हमारे 600 रुपये की वेतन विसंगति जो कर दी गई है। और जो हम ये कहना चाहेंगे कि जो पहले सामंत कमेटी का सरकार ने गठन किया था, अब खेमराज कमेटी का गठन किया है, तो खेमराज कमेटी अपनी रिपोर्ट जो कि राज्य सरकार को प्रस्तुत कर चुकी है, ऐसे में जो हमारी खेमराज कमेटी की इस सार्वजनिक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और हमें परिलाभ दिलाए जाए। कैडर रिव्यू के नाम पे नर्सेज के साथ एक जो छलावा हुआ है, हम ये चाहेंगे कि जो हमारे प्रदेश के आयुष नर्सेज संगठनों ने समय समय पर विभाग के आला अधिकारियों को और माननीय मंत्री महोदय की मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी मैडम की जो उपस्थिति के अंदर हमने जो मीटिंग की थी नर्सेज के विभिन्न संगठनों की, हमने जो हमारी ओर से कैडर रिव्यू के लिए जो ज्ञापन प्रेषित किए थे, उसी के आधार पे हम कैडर रिव्यू चाहते हैं
जबकि विभाग ने यहाँ पर खाना पूर्ति करते हुए सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया, हमारे साथ एक छलावा किया। हम ये चाहते हैं कि इस कैडर रिव्यू को यथावत रखवाते हुए इसका पुनः जो कि इसका रिव्यू करवाया जाए और इसके बाद में एक पदनाम के लिए जो विभाग ने और जो हमारे सरकार की ओर से एक लाइन लिख दी गई कि एलोपैथी के समान आपका अभी पदनाम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? जब कोरोना के अंदर हमने हमारी जान को जोखिम में डालकर हमने कोरोना से कई संक्रमित रोगियों को हमने बचाया और कई हमारे नर्सेज काल कवलित हो गए। तो ऐसे में जब आयुष मंत्रालय के अंदर, भारत सरकार के अंदर आयुष नर्सिंग ऑफिसर वहां पर पदनाम है, तो सेवारत नर्सेज साथियों का भी पदनाम आयुष नर्सिंग किया जाए।